नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैक लैब में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आर्डिनो के साथ हम पार्किंग काउंटर प्रोजेक्ट किस तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों, इसमें मैंने इस्तेमाल किया है आर्डिनो यूनो का और एलसीडी शील्ड का, क्योंकि एलसीडी शील्ड इजी होती है, खाली प्लग किया और उसमें हमने काम शुरू कर दिया, कोई एक्स्ट्रा कनेक्शन की उसमें ज़रूरत नहीं होती है। और दोस्तों, इसमें सेंसर की जगह मैंने 2 पुश बटन का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे 2 पुश बटन का इस्तेमाल किया हुआ है, वो एक डेमो पर्पज़ के लिए। दोस्तों, जो पुश बटन इस्तेमाल करेंगे वो एक एंट्री के लिए है और एक एग्जिट के लिए। एंट्री मतलब कि जहाँ से कार पार्किंग एरिया में आएंगी, और एग्जिट जहाँ से कार पार्किंग एरिया से बाहर निकलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो एंट्री बटन जब मैं दबाऊंगा तो काउंटर जो है, जो अवेलेबल पार्किंग का जो काउंटर है वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, क्योंकि जब एंट्री अंदर होगी तो अवेलेबल पार्किंग है वो कम हो जाएगी, और जब एग्जिट का मैं पुश बटन प्रेस करूँगा तो वो जो काउंटर है, अवेलेबल पार्किंग का जो काउंटर है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका एक बार स्केच देख लेते हैं कि स्केच किस तरीके से काम कर रहा है। चलिए दोस्तों, अब इसका स्केच देख लेते हैं, कोड देख लेते हैं कि कोड किस तरीके से लिखा गया है। दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ एलसीडी की लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली है, फिर यहाँ एलसीडी को कॉन्फ़िगर कर दिया है। ये आर्डिनो के पिन नंबर्स हैं 8, 9, 4, 5, 6, 7, जहाँ एलसीडी की पिन कनेक्ट की जाएंगी, जो रिक्वायर्ड पिन हैं। अब यहाँ कुछ कांस्टेंट और वेरिएबल को यहाँ पे क्रिएट किया गया है, जैसे कि जो हमारी एंट्री पिन है, मतलब जो पिन मैंने एंट्री के लिए यूज़ की है, मतलब एक एंट्री सेंसर के रूप में यूज़ की है, तो उसको यहाँ कांस्टेंट मैंने डिफाइन किया है, जो मैं पिन नंबर 2 को यूज़ करूँगा। फिर जो एंट्री बटन स्टेट है, ये एक वेरिएबल क्रिएट किया है यहाँ पर। जो एंट्री बटन है, जो बटन मैंने यूज़ किया है, तो उसका जो स्टेट है, उस स्टेट को सेव करने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट किया गया है, एंट्री बटन स्टेट। फिर अगला वेरिएबल है यहाँ पे, जो बटन है उसकी जो लास्ट स्टेट थी, उस स्टेट को सेव करने के लिए भी एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया गया है, लास्ट एंट्री बटन स्टेट के नाम से। अब जो हमारी पिन है वो डिजिटल पिन है, तो उसको रीड भी करना है। जब रीड करने के बाद उसे एक वेरिएबल में सेव करेंगे, उसका नाम है एंट्री रीड। इसको इनिशियली इसको हाई सेट किया गया है। अब एक नेक्स्ट एक वेरिएबल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट एंट्री डिबाउंस टाइम। दोस्तों, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि इसमें मैं सेंसर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, उसमें बटन्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो बटन्स जब दबते हैं तो उसमें बाउंसिंग की प्रॉब्लम आती है, कॉन्टैक्ट बाउंसिंग की इश्यूज़ आते हैं। तो उसको सॉफ्टवेयर के द्वारा उसको रिजॉल्व करने के लिए हम कोड लिखते हैं, तो उसमें ये वेरिएबल इस्तेमाल होगा। इसका नाम दिया गया है लास्ट एंट्री डिबाउंस टाइम। तो इसको जो इनिशियल रखा गया है, इनिशियलाइज 0 से किया गया है, इसकी वैल्यू 0 है, और इसको अनसाइंड लॉन्ग में रखा गया है, क्योंकि इसमें जो वैल्यू होल्ड की जाएगी वो काफ़ी बड़ी वैल्यू होगी, तो इसीलिए वो इंटीजर में आ नहीं पाती, तो इसीलिए इसे अनसाइंड लॉन्ग में क्रिएट किया गया है। दोस्तों, जैसे इसमें एंट्री जो बटन का इस्तेमाल किया गया है, उस तरीके से एग्जिट बटन का भी इस्तेमाल है। तो दोनों का जो कोड है वो सेम है, टोटल कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। सिर्फ आप देख पाएंगे नाम का जो डिफरेंस होगा, जिसमें एंट्री पिन है उसमें एग्जिट पिन है, वो पिन नंबर इसमें 2 है और इसमें 11 है। और जो इनका जो वेरिएबल है टाइप सारे सेम है, जैसे एंट्री बटन स्टेट है तो यहाँ एग्जिट बटन स्टेट है, यहाँ लास्ट एंट्री बटन स्टेट है तो यहाँ लास्ट एग्जिट बटन स्टेट है, वो भी लो है। एंट्री रीड, ये है एग्जिट रीड। और जिस तरीके से इसमें लास्ट एंट्री डिबाउंस टाइम के नाम से वेरिएबल बनाया गया था, क्योंकि जो एग्जिट वाला है वो भी एक बटन ही है, तो उसमें भी डिबाउंसिंग का इशू आ सकता है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए भी इस वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया इसके वेरिएबल। अब जो पार्किंग है, अब पार्किंग जब हम बढ़ाएंगे पार्किंग को, तो उसके नंबर्स बढ़ेंगे, उसकी वैल्यू में सेव करनी पड़ेगी। तो एक वेरिएबल बनाया गया है पार्किंग टोटल, की टोटल पार्किंग कितनी है, वो मैंने अभी 100 रखी है यहाँ पर। अब पार्किंग फील्ड दोस्तों, ये वो वेरिएबल होगा जो होल्ड करेगा करंट काउंटर को, कि भाई कितनी जो व्हीकल्स हैं, कितनी कार्स हैं वो अंदर आ चुकी हैं, मतलब कितनी पार्किंग हमारी भर चुकी है। तो इनिशियल इसकी वैल्यू रखी है यहाँ पर 0। अब पार्किंग बची कितनी है, क्योंकि हमें ये भी शो करना पड़ेगा कि भाई इस पार्किंग एरिया में कितनी पार्किंग एरिया भी अवेलेबल है। तो पार्किंग लेफ़्ट को हमने यहाँ पर निकाल लिया, पार्किंग लेफ़्ट इज इक्वल टू पार्किंग टोटल माइनस पार्किंग फील्ड, तो इससे हमें पार्किंग लेफ़्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों, एक वेरिएबल आप और देख रहे हैं यहाँ पे, डिबाउंस डिले। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे ये मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया था लास्ट एंट्री डिबाउंस टाइम, डिबाउंसिंग का जो इशू है इसको रिजोल्व करने के लिए, तो ये वेरिएबल भी उसी
कोड में इस्तेमाल किया जाएगा डिबाउंस डिले। इसमें मैंने 50 रखा गया, 50 मतलब 50 मिली सेकेंड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसके सेटअप में। सेटअप कोड क्या कहता है? सेटअप में सबसे पहले दोस्तों जो एलसीडी है उसको इनिशियलाइज कर लिया है, बिगिन। ठीक है, कौन सी एलसीडी में यूज़ कर रहा है? मैं 16:2 की मैं एलसीडी का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा हूँ। उससे पहले क्लियर कर दिया। फिर पिन मोड, जो पिन यहाँ डिफाइन की थी हमने, एंट्री पिन और एग्जिट पिन, उनको यहाँ पे हमने मोड सेट कर दिया कि उस पिन को हम एज इनपुट यूज़ करेंगे। इनपुट पुलअप मैंने दोस्तों इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं बटन में कोई रेजिस्टेंस का इस्तेमाल नहीं करूँगा पुल डाउन के लिए। ठीक है, तो इसीलिए अब मैंने इनपुट पुलअप, जो इनबिल्ट जो पुलअप रेजिस्टेंस होते हैं उसको एक्टिव कर लिया है यहाँ पे एंट्री पिन के लिए और एग्जिट पिन के लिए। अब एलसीडी कर्सर को सेट कर लिया यहाँ पे 00 पे, एलसीडी डॉट सेट कर्सर से। अब इनिशियली मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया एलसीडी डॉट प्रिंट करके इलेक्ट्रोमैक लैब, ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैं कर्सर को दोबारा सेट करूँगा 01 पे, और 0 है यहाँ पे कॉलम और 1 है यहाँ पे रो। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया पार्किंग सिस्टम, और फिर मैंने उसके बाद 1000 मिली सेकेंड का डिले दे दिया। 1000 मिली सेकेंड तक मतलब एक सेकेंड तक ये इन्फॉर्मेशन वहाँ रहेगी, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं दोबारा कर्सर को सेट किया यहाँ पे, फिर मैंने लिखा यहाँ पे टोटल पार्किंग। ठीक है, ये 0 कॉलम और 0 रो, टोटल पार्किंग लिखा। फिर मैंने कर्सर को दोबारा सेट किया 6 कॉलम पे और 1 रो पे, ये लिखा है पार्किंग टोटल, और उसके में डिले दे दिया मैंने 2 सेकेंड का। तो ये हो गया सेटअप की इन्फॉर्मेशन। अब आती है लूप। लूप में दोस्तों अब मेन काम हमारा जो आएगा लूप में, अब आएगा कि लूप में क्या हमें इन्फॉर्मेशन शो करनी है यहाँ पर एलसीडी पे। तो सबसे पहले दोस्तों एंट्री रीड, जो एक वेरिएबल क्रिएट किया था यहाँ पे हमने, उसमें हम सेव करेंगे वैल्यू किसकी, एंट्री पिन और एग्जिट पिन की। ये एंट्री रीड में एंट्री पिन की वैल्यू सेव करेंगे, कैसे रीड करेंगे, डिजिटल रीड करके। डिजिटल रीड, एंट्री पिन को रीड किया, सेव कर दिया हमने एंट्री रीड जो वेरिएबल है उसमें। उस तरीके से एग्जिट रीड वेरिएबल में हमने क्या सेव कर दिया, एग्जिट पिन की जो वैल्यू है, स्टेटस है, वो हमने सेव कर दिया यहाँ पे डिजिटल रीड से रीड करके। अब यहाँ लगा दी हमने कंडीशन। ठीक है, इफ़ एंट्री रीड डज नॉट इक्वल टू, ये है डज नॉट इक्वल टू लास्ट एंट्री बटन स्टेट, जो लास्ट जो बटन स्टेट है उससे अगर इक्वल नहीं है तो लास्ट एंट्री डिबाउंस टाइम जो है उसमें मिलीस की वैल्यू है। दोस्तों मिलीस एक इंटरनल टाइमर होता है, जब हमारा आर्डिनो शुरू होता है, पावर अप होता है, तब से ये स्टार्ट हो जाता है रन करना, और ये मिली सेकेंड में रन करता है। ठीक है, तो ये जो कोड जो दोस्तों आप कोड लिख रहे हैं, ये कोड तो ये एक्चुअली डिबाउंसिंग के लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे इफ़ मिलीस, ठीक है, माइनस लास्ट एंट्री डिबाउंस टाइम ग्रेटर देन है डिबाउंस डिले से, मतलब 50 मिली सेकेंड जो वहाँ सेव किया था हमने पहले उससे ज़्यादा है। फिर उसका एक इफ़ और कंडीशन आ रही है, इफ़ एंट्री रीड डज नॉट इक्वल टू एंट्री बटन स्टेट, देन एंट्री बटन स्टेट को क्या सेट कर दे, एंट्री रीड की जो वैल्यू है वो एंट्री बटन स्टेट में सेव कर दे। फिर एक इफ़ कंडीशन और आ रही है यहाँ पे, एंट्री बटन स्टेट अगर 0 है, इफ़ एंट्री बटन स्टेट 0 है, तो दोस्तों ये जो कोड है, इस कोड से हम क्या रीड कर रहे हैं कि जो बटन है हमारा सेंसर है, ठीक है, सेंसर की जगह मैंने बटन यूज़ किया है, वो बटन प्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अगर वो प्रेस हुआ है मतलब लो हुआ है, यहाँ पे हम इनपुट जो पिन है उसको रीड कर रहे हैं, अगर वो लो हुआ है तो क्या करना है, पार्किंग फील्ड जो है उसे क्या करना है, पार्किंग फील्ड +1, उसमें 1 इंक्रीमेंट कर देना है। अगर वो 0 है तो उसे 1 कर देगा, 1 है तो 2 कर देगा। इस तरीके से ये कोड चलेगा। ये तो हो गया। ये कोड दोस्तों कौन सा होगा, ये हो गया हमारा इनपुट का, मतलब इनपुट एंट्री रीड का, जहाँ से जो व्हीकल्स हैं एंटर करेंगे पार्किंग के अंदर, ये कोड उसके लिए लिखा गया है। उस तरीके से सेम कोड, और नाम सिर्फ अलग होगा, अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा। सेम कोड एग्जिट के लिए लिखा गया है, इफ़ एग्जिट रीड डज नॉट इक्वल टू लास्ट एग्जिट बटन स्टेट। ठीक है, तो क्या करेगा, लास्ट एग्जिट डिबाउंस टाइम में मिलीस की वैल्यू सेव कर देगा, जो भी मिलीस की वैल्यू उस टाइम पे होगी। फिर दोबारा से बाहर आके इफ़ मिलीस माइनस लास्ट एग्जिट डिबाउंस टाइम ग्रेटर देन डिबाउंस डिले, तो फिर इफ़ एग्जिट रीड डज नॉट इक्वल टू एग्जिट बटन स्टेट। दोस्तों कोड थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन ये ही सही कोड है
बटन को रीड करने का, क्योंकि उसमें आपको डिबाउंस का जो इशू होता है उसको अवॉइड करना पड़ता है। अदरवाइज़ जैसा आप चाह रहे हैं उस तरीके से आपका जो प्रोजेक्ट है वो काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जिट का कोड है, सेम उस तरीके से, ये खाली एंट्री की जगह है एग्जिट लिखा हुआ है। एग्जिट बटन स्टेट इज इक्वल टू एग्जिट रीड कर देंगे, एग्जिट की जो वैल्यू रीड किया। फिर उसके बाद इफ एग्जिट बटन स्टेट लो, तो यहाँ सेम उस तरीके से अगर बटन जो है यहाँ प्रेस किया गया है, लो हुआ है, तो पार्किंग फील्ड इज इक्वल टू पार्किंग फील्ड -1, क्योंकि जब एंट्री होगी तो पार्किंग में एक ऐड होगा। ठीक है, और जब एग्जिट में से कोई बाहर निकलेगा व्हीकल, तो उसमें से हम एक माइनस करेंगे। तो सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। थोड़ा सा कोड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको इनिशियली लग सकता है, लेकिन जब एक बार आपको कोड समझ में आ जाएगा तो बहुत ही ईजी आपको लगना शुरू हो जाएगा ये। फिर क्या होगा, इफ़ पार्किंग फील्ड लेस देन 0, तो हमें पार्किंग फील्ड को 0 कर देना है, क्योंकि दोस्तों 0 से कम वैल्यू तो कोई होगी नहीं, पार्किंग की जो वैल्यू होगी वो 0 ही होगी, माइनस में नहीं जाएगी। लेकिन सॉफ्टवेयर में जब हम लिखेंगे तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर हम उस बटन को प्रेस कर रहे हैं तो वैल्यू 0 से कम, मतलब माइनस में नहीं जाना चाहिए। तो ये जो कोड लिखा गया है यहाँ पर, ये उसी के लिए लिखा गया है। इफ़ पार्किंग फील्ड लेस देन 0, देन क्या सेट कर देना, पार्किंग फील्ड को 0 सेट कर दे। एल्स, अब हम आते हैं, बाहर आते हैं, और सबके अलावा कुछ भी नहीं होता। एल्स में हमने लिखा है यहाँ पे पार्किंग फील्ड इज इक्वल टू पार्किंग फील्ड, बस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, पार्किंग लेफ्ट इज इक्वल टू पार्किंग टोटल माइनस पार्किंग फील्ड। ये है हमारे पास, ये हमको पता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये तो हमारे पास आ गई सारी वैल्यूज़, और हम यहाँ पे सेव कर देते हैं वैल्यूज़। ठीक है, पार्किंग टोटल थी हमारे पास, पार्किंग फील्ड की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी सारी, तो हमें यहाँ से मिल जाएगी फिर ये पार्किंग लेफ्ट की वैल्यू। अब हम जो डेटा हमको मिल गया यहाँ पे, अभी तक डेटा हमने सिर्फ अभी इनपुट पे लिया है, उसे कैलकुलेट किया है, अभी तक हमने एलसीडी पे उसे डिस्प्ले नहीं कराया है। तो इस कोड से हम उस डेटा को एलसीडी पर डिस्प्ले कराएंगे। तो डिले दे दिया मैंने यहाँ पे 100 मिलीसेकंड का रिफ्रेश टाइम एलसीडी को। एलसीडी को फिर मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे एलसीडी डॉट क्लियर से। फिर एलसीडी डॉट सेट कर्सर से कर्सर को मैंने सेट कर दिया 0 0 पर। फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया पार्किंग अवेलेबल। बेटा दोस्तों, यहाँ ई मैंने नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास 16 ही सिर्फ वो थे, डिजिट थे, तो ई यहाँ पे नहीं आ पाता, इसी वजह से यहाँ ई छोड़ दिया। ठीक है, आप इसको स्पेलिंग मिस्टेक मत मानना। एलसीडी डॉट सेट कर्सर को मैंने दोबारा सेट किया यहाँ पे पार्किंग लेफ़्ट। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, पार्किंग लेफ़्ट करना है या पार्किंग अवेलेबल अगर जगह है, या सिर्फ लेफ़्ट करना है या अवेलेबल करना है, तो ये आप अपने हिसाब से इसमें सेट कर सकते हैं। मैंने चूज़ किया जी पार्किंग लेफ़्ट की। पार्किंग कितनी बची हुई है, अब यहाँ पे लास्ट एंट्री बटन स्टेट इजिकल टू क्या है, यहाँ पे एंट्री रीड, ये सेव कर दिया यहाँ पे हमने। लास्ट एग्जिट बटन स्टेट को यहाँ पे सेव कर दिया, इजिकल टू कर दिया एग्जिट रीड। ठीक है, तो ये डेटा हमने यहाँ पे फाइनली पार्किंग लेफ्ट का डेटा हमने यहाँ पे सेव प्रिंट करा दिया है दोस्तों। तो चलिए अब इसको एक बार अपलोड करते हैं, फिर देखते हैं कि प्रैक्टिकली किस तरीके से ये काम करता है। चलिए दोस्तों, अब इस कोड को अपलोड कर लेते हैं आर्डिनो में। तो कोड हो गया यहाँ पर अपलोड। चलिए अब इसे एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। ठीक है दोस्तों, हमारा ये प्रोजेक्ट अब तैयार हो गया। दोस्तों ये बटन है मेरा एंट्री और ये है एग्जिट का। ठीक है, तो पार्किंग अवेलेबल है अभी हमारे पास यहाँ पर 100। तो अभी अगर मैं एंट्री बटन को प्रेस करता हूँ तो देखेंगे आप कि मैंने बटन को अभी प्रेस किया हुआ है और अभी काउंटर नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ एक जो है एक पार्किंग जो है वो भी कम हुई है इसमें से बस। ठीक है, अब दोबारा मैं एक कार एंट्री करती है, 98 हो गया, 97 हो गया। तो हर बार एंट्री पर एक पार्किंग कम हो रही है यहाँ पे, 96, 5 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जिट बटन की, कि एग्जिट से अगर कोई कार बाहर निकलती है, ठीक है, तो बटन प्रेस करता हूँ मैं, कार बाहर निकल गई, 95 काउंटर हो गया, काउंटर बढ़ गया मेरा यहाँ पे, 96 हो गया, 7 हो गया, 98, 99 और 100, और ये 100। तो सारी कार जो है बाहर निकल चुकी है। अब अगर मैं दोबारा इस बटन को दबाता हूँ तो ये 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है प्रोजेक्ट सही तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, ये एंट्री का है, ये एग्जिट का है। एग्जिट पे काउंटर बढ़ेगा
और एंट्री पे काउंटर कम होगा।